चल रही है, पहले चैप्टर वाइज चल रही थी, अब आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं। सुबह भी 20 क्वेश्चन की क्लास ये होने वाली है और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो आप सबको इनको शेयर भी कर देना है भाई। तो शुरू करते हैं क्लास। देखो, और तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, गूगल मैप का उपयोग क्या है। गूगल मैप क्या काम आता है भाई। तो ए पर दे रखा है स्थान का पता लगाने के लिए, बी पर दे रखा है मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, सी पर दे रखा है मेल पढ़ने के लिए, और डी पर दे रखा है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो गूगल मैप का उपयोग क्या है। तो मोबाइल एप्लीकेशन तो इंस्टॉल होते नहीं है भाई उससे, मेल पढ़ने के लिए तो मेल भी नहीं पढ़ सकते, मोबाइल के बीच फाइल साझा यानी फाइल शेयर भी नहीं होती। क्या होता है, स्थान का पता लगाने के लिए। किसके लिए काम आता है, स्थान का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है भाई ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। स्थान का पता यानी प्लेस यानी क्या बोलते हैं लोकेशन वगैरह ढूंढने के काम आता है भाई गूगल मैप। अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो ये कौन सा हमला है। तो ए पर दे रखा है फिशिंग हमला, बी पर देखा डिनाइल ऑफ सर्विस हमला, सी पर देखा ट्रोजन हॉर्स, और डी पर देखा पासवर्ड हमला। तो यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सूचनाएं बढ़ जाती है, जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, किसको, कंप्यूटर सिस्टम को, या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम यानी वो उपयोग ही नहीं कर पाए, कंप्यूटर को चला ही नहीं पाए, तो ऐसे अटैक को क्या बोलते, तो ऐसे अटैक को बोलते हैं भाई डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, डिनाइल ऑफ सर्विस, बी इसका राइट आंसर है भाई, डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल 2019 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं तो परिणाम ए प्रदर्शित होता है। तो ए पर दे रखा कि आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, बी पर दे रखा आपका फॉर्मूला लॉजिक गलत है, सी पर दे रखा आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते, और डी पर दे रखा फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो किसी विशेष सेल में फॉर्मूला लागू करने पर परिणाम क्या आता है, जैसे कोई सेल है और उसमें अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया लेकिन वहाँ रिजल्ट क्या आया, ऐसे है जेज लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है। तो ए पर दे रखा है कि आप गलत पढ़ना लगा रहे थे, ये भी गलत है। बी पर दे रखा है फॉर्मूला लॉजिक गलत है, तो ये भी गलत है। सी पर दे रखा है कि आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी जो सेल है आपकी वो छोटी पड़ गई है, जो परिणाम आया वो बड़ा है। तो जैसे आप सेल की चौड़ाई बढ़ाओगे तो फिर जो भी आपका उसमें लिखा हुआ है, जो भी रिजल्ट था वो आपको उसमें दिख जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है। MOOC पोर्टल का उदाहरण, तो MOOC को क्या बोलते हैं, तो MOOC को बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका पोर्टल है, तो ए पर देखा UDCT, बी पर देखा बीम, सी पर देखा ट्यूटर, और डी पर देखा MS वर्ड। तो MOOC पोर्टल का उदाहरण, तो भाई MS वर्ड तो है नहीं, ट्यूटर भी नहीं है, बीम भी नहीं है, कौन सा है, UDCT। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है भाई ए ऑप्शन, UDCT इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन, UDCT इसका राइट आंसर होने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा UDCT के अलावा कौन कौन से होते हैं। UDCT के अलावा कोर्सेरा, खान अकेडमी और EDX, UDCT, कोर्सेरा, खान अकेडमी। देखो बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। एक तो है भाई आपका EDX, इसके अलावा,
और यूडेसिटी यहाँ दे ही रखा है, एक है खान एकेडमी, कौन सा है, खान एकेडमी, और एक है आपका EDX हो गया, खान एकेडमी हो गया, यूडेसिटी हो गया, कोर्स एरा, कौन सा है, कोर्स एरा, ये चार है, EDX, खान एकेडमी, कोर्स एरा। अगला क्वेश्चन देखो, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। एक छात्र का उपयोग करके ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। तो एक स्टूडेंट इसका प्रयोग करके भाई ऑनलाइन अपनी फीस वगैरह जमा करवा सकता है। तो ए पर देगा आधार कार्ड, बी पर देगा बामासा कार्ड, सी पर देगा ई मित्र और डी पर देगा राशन। तो भाई राशन से तो फीस जमा होगी नहीं, बामासा कार्ड से भी नहीं होगी, आधार कार्ड से भी नहीं, किस पर होगी, कहाँ पर कर सकता है, ई मित्र पर। कहाँ जाना पड़ेगा उसे, ई मित्र पर जाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ई मित्र। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन का संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है, तो ए पर देगा चार्ट, बी पर देगा वर्कबुक, सी पर देगा वर्कशीट और डी पर देगा स्लाइड। तो चार्ट से तो प्रेजेंटेशन बनेगा नहीं, वर्कबुक से भी नहीं बनता है, वर्कशीट से भी नहीं बनता है, किससे बनता है, स्लाइडों से। ये जो अलग अलग स्लाइडें होती है, अलग अलग स्लाइडें बनती है पावर पॉइंट में। तो जब अलग अलग स्लाइडों को आप मिला दोगे तो उसका क्या बन जाएगा, एक प्रेजेंटेशन बन जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनता है भाई स्लाइड से मिलकर। तो आंसर है इसका डी ऑप्शन, स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ए पर देगा है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर देगा कीबोर्ड, सी पर देगा लिनक्स और डी पर देगा इंटरनेट एक्सप्लोर। तो इंटरनेट एक्सप्लोर भी भाई एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं होकर क्या है, हार्डवेयर। कीबोर्ड क्या है भाई, हार्डवेयर है, जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, यानी कौन सा स्क्रीन लॉक होता है इनमें से। तो ए पर दे रखा है ब्राउजर। तो ब्राउजर लॉक थोड़ी, एक वेब ब्राउजर तो इंटरनेट चलाने का काम आता है। यूसी ब्राउजर एक वेब ब्राउजर है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्ट करने का काम आता है। लॉक कौन सा होता है, स्वाइप। देखो ये जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, अब इसमें आप स्क्रीन को ऐसे यूँ ऊपर की ओर जैसे ही करोगे तो लॉक खुल जाएगा। कौन सा लॉक होता है, स्वाइप। और स्वाइप के अलावा कौन कौन से होते हैं, पिन होता है, पैटर्न होता है, पासवर्ड होते हैं, ये लॉक होते हैं भाई, पिन, पासवर्ड, पैटर्न और स्वाइप। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से POS और UPI के सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। POS और UPI की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। तो ए पर देखा पॉइंट ऑफ स्केल और यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, बी पर देखा पेमेंट ऑफ सेल यूनिफाइड पॉइंट इंटरफेस, और सी पर देखा पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और डी पर देखा पेमेंट ऑफ स्टेट अनक्लियर पेमेंट सेल। तो POS को क्या बोलते हैं, तो POS को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। और UPI को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होने वाला है भाई सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की क्या होती है। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी, और डी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी, तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर,
इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेट पे एंटर कर सकते हो आप, डिजाइन कॉपी हो जाती है। इससे क्या होती है, डिजाइन कॉपी होती है भाई। क्या होती है, डिजाइन कॉपी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म। तो ए पर का इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, बी पर का इंटरनेशनल रेल कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन, और सी पर का इंडियन रेल कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, और डी पर का उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईआरसीटीसी को बोलते हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक वेब पेज को किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को कहा जाता है। एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, किसी भी वेबसाइट पर आप क्लिक करो तो सबसे पहले जो पेज खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो ए पर्दे का हाउस पेज, बी पर्दे का होम पेज, सी पर्दे का पीडीए और डी पर्दे का वायरस। तो क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं भाई होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, होम पेज। क्या बोलते हैं उसे, होम पेज उसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, होम पेज बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट को खोलोगे तो सबसे पहले जो खुलेगा पेज उसे क्या बोलेंगे, होम पेज। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो ए पर का व्यक्ति का नाम, बी पर का फोटोग्राफ, सी पर का आइरिस स्कैन और डी पर का सीवीवी। तो व्यक्ति का नाम आधार कार्ड में होता ही है, फोटोग्राफ भी होता है उसका, आइरिस स्कैन यानी उसकी आंखें भी स्कैन की जाती है कब, जब वो आधार कार्ड बनवाने जाता है। जबकि सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू तो किससे संबंधित है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। किससे संबंधित है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित है भाई, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सीवीवी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आप केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं। आप केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित करते हैं। तो कौन सी केबल का प्रयोग करोगे कि आप पीसी और जो मोबाइल होता है उसके बीच फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ए पर दे रखा है यूएसबी, बी पर देखा सीडी, सी पर देखा डीवीडी और डी पर दे रखा हार्ड है। तो हार्ड की जगह हार्ड डिस्क कर लो भाई। तो कौन सी केबल का प्रयोग करके आप मोबाइल और कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, यूएसबी केबल। कौन सी केबल का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, यूएसबी केबल का आपको प्रयोग करना है, यूएसबी केबल का आपको प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज़ 11 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक, विंडोज़ 11 में एक आवाज़ संचालित यानी जिसे आप किसके द्वारा चला सकते हो, ओएस के द्वारा आपकी आवाज़ से चला सकते हो। निजी सहायक यानी वॉइस असिस्टेंट कौन सा है जिसे आप वॉइस से भी चला सकते हो, वॉइस असिस्टेंट आवाज़ के द्वारा। तो ए पर देगा कोर्टाना, बी पर देगा टास्क बार, सी पर देगा माइक्रोसॉफ्ट एज और डी पर देगा विंडोज स्टोर। तो आवाज़ के द्वारा जो चलता है वो चलता है वह कोर्टाना। कौन चलता है, कोर्टाना। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कोर्टाना। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कोर्टाना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। अब ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको यहाँ पर, इनमें से सही ढूंढना है आपको।
और क्लास कैसी लगती है, कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो भाई आप सब। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, गलत ढूंढना है आपको। तो ए पर का केस मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। केस मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है, तो ये तो आपका सही है भाई। केस मेमोरी से में मेन मेमोरी की अपेक्षा एक्सेस टाइम कम लगता है, सही है। बी पर देखा केस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो सही है भाई, अस्थायी रूप से डेटा सेव होता है। बी सी पर देखा केस मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते, तो केस मेमोरी में कोई भी चुंबकीय टेप नहीं होते, तो ये गलत है, चुंबकीय डिस्क नहीं होती है। डी पर देखा केस मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है, केस मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है, तो ये भी सही है। तो जो गलत है वही ढूंढना है, क्योंकि गलत कथन ढूंढना था। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में सम्मिलित हाइपर लिंक को कैसे खोलें। हाइपर लिंक को आप कैसे खोल सकते हो, हाइपर लिंक को आप कैसे खोल सकते हो। तो ए पर दे रखा है केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, बी पर दे रखा है एल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, सी पर दे रखा है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, और डी पर देखा है कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करने से नहीं खुलता है, एल्ट कुंजी के साथ भी नहीं खुलता है, शिफ्ट कुंजी के साथ भी नहीं खुलता है। कैसे खुलता है, आपको कौन सा बटन दबा के रखना है कीबोर्ड से, कंट्रोल का, फिर माउस से आपको हाइपर लिंक पर क्लिक करना है भाई, तो खुल जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन।